तो सब चीज़ों से ध्यान हटा लीजिएगा। ये साधना के विषय हैं, ये मजाक के नहीं है, ये लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ साधना है। साधना का मतलब क्या होता है? साधना का पहला मतलब होता है प्रैक्टिस। साधना का पहला मतलब होता है प्रैक्टिस, कि यू नीड टू प्रैक्टिस रेगुलरली एंड परसिस्टेंटली। ये साधना का पहला मतलब है। साधना का दूसरा मतलब होता है त्याग। साधना का दूसरा मतलब है त्याग। साधना 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहली चीज़ है प्रैक्टिस, दूसरी चीज़ है त्याग। त्याग कैसे? कि आपको आपका जो प्रैक्टिस है उसी पे टाइम डिवोट करना है। उसके आड़े में कोई चीज़ आ गई, थकान हो गई, चलो आज पिक्चर देख लेते हैं, चलो आज बाहर दोस्तों के साथ होटल में जाते हैं, खाना खा के आते हैं, चलो थोड़ा घुमा फिरी करके आते हैं, हाँ चलो फैमिली के साथ घूम के आते हैं। साधक कॉल आउट नहीं है, साधक कॉल आउट नहीं है। तो मेरी लाइफ में एक पार्ट था, जब 8 साल तक मैं कुछ काम कर रहा था, वास्तु की जो किताबें बहुत सारे लोगों ने जो पढ़ी वो मैं उस टाइम बना रहा था, उन पे काम, वो कोर्स बना रहा था पहले जो। और 8 साल के स्पैन में मेरे ऑफिस में ये इमेज जाती थी कि इस बंदे का शायद डिवोर्स हो चुका है, या इसकी शादी नहीं हुई, या इसका घर डिस्टर्ब्ड है बुरी तरह से। ये हर वक्त ऑफिस में मिलता है, सुबह हम आते हैं तो ये ऑफिस में, रात को जाते हैं तो ये ऑफिस में होता है, और अपने केबिन से निकलता नहीं है, हर वक्त केबिन में बैठा काम कर रहा होता है। ये 5 मिनट के अंदर बाहर आता है, खाना खाता है, वापस जाएगा। खाना भी केबिन में खाता था, सिर्फ बाथरूम के लिए बाहर जाता था। नुपुर प्रूफ है उस बात का। और वहाँ से नुपुर मेरे साथ जुड़ी और मेरी सगी छोटी बहन से ज़्यादा क्लोज़ है और मेरी बहुत प्यारी बहन है। तो वो एक टाइम था और वो गुरु कृपा से हुआ। लेकिन वो लेवल होना चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम नज़र आता हो, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस नज़र आती हो, सिर्फ अपना ध्येय नज़र आता हो। तो ये साधना सिर्फ आप ऑकल्टिज्म में करते हैं ऐसा नहीं होता है। ये साधना आपके किसी भी लाइन ऑफ वर्क में होता है। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो भी आप साधना कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं तो भी कर रहे हैं, आप टीचर हैं, आप साइंटिस्ट हैं तो भी आप कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप कुछ भी काम करते हैं तो भी आप साधना कर रहे हैं, आप रोज़ नौकरी पे जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं तो भी एक तरह की साधना है। लेवल अलग अलग हैं। तो साधना का पहला पॉइंट है प्रैक्टिस। साधना का दूसरा पॉइंट है क्या है? त्याग, रेनंसिएशन, त्याग। कि आपको अपनी साधना के बीच में किसी भी चीज़ को नहीं आने देना है, जो भी भोग की चीज़ें आपको उसका त्याग करना है। और साधना का तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सरेंडर। बिना सरेंडर के साधना नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट है सरेंडर, सरेंडर टू योर मास्टर, सरेंडर टू योर रूट्स, सरेंडर टू योर मास्टर। अपने गुरु, जिसको भी आपने धारण किया, जिससे भी आपने कुछ ज्ञान लिया, रास्ता दिखाया उसने। और गुरु की पहचान वो है जिसने अपना अनुभव से कुछ आपको दिया। आज ABC हम यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं जो हमने नहीं बनाई थी, हमारे ही पुराने लोगों ने बनाई, ठीक, पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये उसको यूज़ करते हुए ऑब्वियसली आज हम दोबारा से तो नई लैंग्वेज, नई डायलेक्ट बनाएंगे ऐसा तो नहीं करेंगे, अदरवाइज ह्यूमन कॉन्शियसनेस इवॉल्व नहीं होगी। पर क्या हमने उस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अपना कोई नया अनुभव ऐसा कुछ शेयर किया जो मैनकाइंड के लिए अच्छा हो, जो हमारे फील्ड में लोगों को फ़ायदा दे? हमने कुछ नया किया? अगर हमने किया, देन वी आर एंटाइटल्ड टू शेयर एनी नॉलेज, देन ओनली वी आर एंटाइटल्ड टू शेयर एनी नॉलेज। अदरवाइज इस फील्ड में तो आप एंटाइटल्ड नहीं हैं और होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो 3 अंग हैं साधना के, और आपका ये सब्जेक्ट जो इस बात पे हम आज बात कर रहे हैं और करने जा रहे हैं आगे, ये इन तीनों पार्ट पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है इस डोमेन में तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली एक पॉइंट साधना, साधना किसे कहते हैं।